अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने को उजालों से रोशनास करवाया। दी कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आसिम रज़ा एडवोकेट, और हम पढ़ने जा रहे हैं आज पाकिस्तान पीनल कोड के पहले 52 सेक्शन। ग्रेट स्टूडेंट्स, बात ये है कुछ कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हमारे एडीपीपी में, हमारी जुडिशरी में, लॉ गैट में हमसे एग्जामिनर जो चीज़ डिमांड करता है ना, वो कहता है कि आपको जो सेक्शंस हैं ना वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब सब ने ये बताया तो है कि सेक्शंस फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, लेकिन किसी ने कोई ऐसा रूल डिस्कवर नहीं किया जिससे सेक्शन जो हैं आप फिंगर टिप्स पे करें। तो हम आपके लिए ऐसी ही एक चीज़ लेके आए हैं, ऐसी एक टेक्निक लेके आए हैं जिससे इंशाअल्लाह आपके तमाम सब्जेक्ट्स के आपके जो सेक्शंस हैं वो फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। और उसके बाद हम इन सेक्शंस को खोल के भी पढ़ेंगे। तो आए शुरू करते हैं, हम आज के टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। तो आपने इस लेक्चर में, पीपीसी के इस लेक्चर में सेक्शन 52A तक जाना है। और सेक्शन 52A तक स्टूडेंट्स आपने ये करना है, आपने सिर्फ 2 चीज़ों को याद रखना है। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? उन 2 चीज़ों में से पहली चीज़ जो है वो आपने 5 का फार्मूला याद रखना है, F5। और दूसरी चीज़ ये है, आपने ये 5 कहानियां याद रखनी है। जब आप 5 का फार्मूला याद रखेंगे, उसमें आपने करना ये है कि उस फार्मूले के तहत आपने सब सेक्शंस में 5-5 ऐड करते जाना है। जब आप 5-5 ऐड करते जाएंगे तो आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह वीडियो के आखिर तक आपको ये सारे सेक्शन जो हैं वो जुबानी याद हो जाएंगे, फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की जानिब। तो आपने ये स्टोरीज 5 हैं, पांचों कहानियां आपने याद रखनी है और 5 का फार्मूला इसमें याद रखना है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले जितने भी कोड्स हैं उनके पहला जो सेक्शन होता है वो SEC होता है। उसके बाद पीपीसी में अगर इसमें हम 1 में 5 जमा करें तो 6 है सर हमारा एक्सेप्शंस। 6 है हमारा एक्सेप्शंस। 6 में अगर हम 5 जमा करते हैं तो ये बनते हैं 11 से है पर्सन से मुराद कैसे याद रखने के लिए, 2 टांगों वाला आदमी, 2 टांगों वाला पर्सन। पीपीसी में पर्सन की डेफिनेशन 11 में डिफाइन की गई है। इसी तरह सब सेक्शन जो होंगे, जो लिखते जाएंगे यहाँ पे, वो पीपीसी में डिफाइन है। उसके बाद इसमें अगर हम 5 ऐड करते हैं तो वो बनते हैं जी 16। तो 16 जो है, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम 16वें स्केल के ऑफिसर बने। हम सब चाहते हैं कि हम 21वें ग्रेड के ऑफिसर बने। तो सर 16वें स्केल का ऑफिसर नहीं बनना, ये ओमिटेड है। उसके बाद इसमें अगर हम 5 जमा करते हैं तो ये हमारा बनता है जी 21 है जी पब्लिक सर्वेंट। आप क्या पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं? जाहिर बात है, आपने किसी को देखा है वो पब्लिक सर्वेंट है तो आप भी चाहते हैं कि आप जो है वो पब्लिक सर्वेंट बन जाए। तो पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए खाली किसी को देख के बंदा बन नहीं जाता। जब बंदा देख लेता है, वो कहता है कि अगर ये बंदा पब्लिक सर्वेंट बन सकता है तो डेफिनेटली मैं भी बन सकता हूं। तो आपको क्या हो जाता है सर, आपको कामिल यकीन हो जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट बन जाएंगे। 25 अगर 21 में हम 5 ऐड करते हैं तो सर हमारा बनता है जी 26, और 26 डिफाइन करता है रीजन टू बिलीव को। रीजन टू बिलीव, कामिल यकीन। 21 में 5 जमा किए, 26 कामिल यकीन। अब कामिल यकीन से भी आप अफसर तो नहीं बन जाएंगे ना, आप में सिर्फ विल जागी है। तो जब आप में विल जागी है, 26 में 5 जमा करेंगे अगर आप, तो ये बनेगा सर 31,
और 31 बीपीसी में डिफाइन करता है विल को। सर जब विल जाग गई है आप में पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए, तो खाली विल से भी काम नहीं चलता। आपको क्या होता है, आपको उस विल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब आपको उस विल के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो उसे हम कहते हैं एक्ट सीरियस। एक्ट सीरियस। उसे हम कहते हैं एक्ट सीरियस। अब आपकी विल जागी, उस पे आपने मेहनत की, तो लेकिन एक और चीज भी है, खास कानून कुदरत है कि आप मेहनत भी कभी कभी करते हैं लेकिन आप कामयाब नहीं हो पाते। तो ये खास कानून कुदरत है, ठीक है ना। आपने मेहनत की, आप कामयाब नहीं हुए, क्या हुआ जी, 36 में 5 जमा करें तो ये हमारे तकरीबन बनते हैं मेरे ख्याल से 41, और 41 डिफाइन करता है स्पेशल लॉ को। भाई खास कानून कुदरत है, आपने मेहनत भी की है लेकिन आप इससे ग्रेड के ऑफिसर नहीं बन सके, लेकिन कम से कम आप वकील तो बन गए हैं ना, तो टेंशन नहीं लेनी। क्या हुआ है, जब आप वकील बन गए हैं, पब्लिक सर्वेंट नहीं बन सके, इसमें 5 ऐड करेंगे तो क्या पता चलेगा कि हमने वो जो ख्वाहिश देखी थी वो क्या हो गया, वो मर गई है, उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। 41 और 5 46, डेथ। क्या हो गया है, हमारे ख्वाहिशात की डेथ हो गई है। और अगर हम 46 में 5 जमा करते हैं तो वो है 51। 51 है जी ओथ। मैं ये हलफ देने के लिए तैयार हूं, मैं ये हलफ दे सकता हूं कि ये जो पहली स्टोरी है, पहली कहानी है, ये मेरे उस्ताद मोहतरम राव अतीकुर रहमान एडीपीपी साहब की है। इसके बाद जितनी भी अगली 4 स्टोरीज हैं वो मेरी है। तो इसमें आपने एडिशन इस तरह करते जाना है और 5-5 का जब एडिशन करते जाना है, साथ ये स्टोरी आप याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारे ही याद हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अब अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब। आप इस स्टोरी को बड़े गौर से सुने क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जी, होता कुछ यूं है कि पाकिस्तान के अंदर ना एक ऐसा ऑफेंस कमिट हो जाता है, एक ऐसा ऑफेंस कमिट हो जाता है जिससे पूरी सोसाइटी जो है ना वो लरस जाती है। ऑफेंस क्या होता है, एक बंदा किसी का मर्डर करता है और मर्डर करके ना उस बंदे को उस बंदे के पांव में रस्सी डालता है और रस्सी डाल के ना उसे पूरे शहर में घसीटता है। तो जाहिर बात है जब ऐसा ऑफेंस होगा तो लरस जाएगा करने वाला भी। अब ये 2 में है, पाकिस्तान में ऑफेंस हुआ है तो साथ में जो है ना क्या हुआ है, उस बंदे की सेंसेस भी लरस गई है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन इस साथ में। अब जब किसी बंदे की सेंसेस लरस जाती है तो वो पागल हो जाता है, पगला जाता है। जब वो सर पगला जाता है ना तो वो क्या करता है, वो पब्लिक को बताता है। 12 जनाब डिफाइन कर रही है पब्लिक को, 7 और 5 इसी तरह आपने एडिशन खुद ही करते जाना है। पब्लिक, और सर जो हमारी पब्लिक है ना, पब्लिक बड़ी तेज है, वो उसी टाइम क्या करती है, यूं ही उसे किसी ऑफेंस का पता लगता है वो उसको बताती है, वो गवर्नमेंट को बताती है। 12 और 5 17, 12 और 5 17 गवर्नमेंट को। सर अब गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि एक बड़ा भयानक ऑफेंस हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उस बंदे को मूव कर देती है। इसमें 5 जमा करेंगे 22 है जी हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी उस बंदे को क्या करेगी, गवर्नमेंट मूव कर देगी, ऐसे मकान पे शिफ्ट कर देगी जहां पे उसकी सांस भी तंग हो जाए, क्योंकि उसने ऑफेंस कैसा किया है। उसके बाद सर उसके बाद होता यह है कि जब उसे मूव कर देती है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है उसकी वाइफ के पास, उसकी क्लर्क के पास और उसके सर्वेंट के पास। तो 27 डिफाइन करता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट। गवर्नमेंट क्या करती है,
बंदे को मूव कर दिया है, उसके बाद 22 में 5 जमा करेंगे 27, क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के पास होगी, उसके क्लर्क के पास होगी, उसके सर्वेंट के पास होगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को सीज कर लेगी। उसके बाद सर क्या होगा, जब उसकी प्रॉपर्टी सीज हो गई है ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी हमने इसलिए सीज की है कि आपने क्या किया है, आपने सीरीज ऑफ एक्ट किया। 27 में 5 जमा करेंगे 32, इसमें है सीरीज ऑफ एक्ट, सिंगल काउंट होता है, सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट एंड ओमिशन। सीरीज ऑफ एक्ट और ओमिशन क्या होता है, सिंगल एक्ट काउंट होता है और सिंगल ओमिशन काउंट होता है। तो गवर्नमेंट कहता है वो जो आपने सर सीरीज ऑफ एक्ट किया है ना, एक बंदे को मर्डर किया, फिर उसके पांव में रस्सी डाली है, रस्सी डाल के उसे घसीटा है ना, जो वो आपने सीरीज ऑफ एक्ट किया, इसलिए आपकी हमने प्रॉपर्टी सीज कर दी। अगर आप इसमें अब 5 ऐड करेंगे तो सर वो कहता है कि मैंने ये काम अकेले नहीं किया, बल्कि मैंने ये काम किसके साथ किया है, मैंने ये काम कॉर्पोरेशन के साथ किया है। जब वो कहता है कि मैंने ये काम कॉर्पोरेशन के साथ किया है, मैंने गली मोहल्ले के लोगों को मिलकर ये काम किया है, वहां के लड़कों के साथ मिलकर ये काम किया है, तो सर अगर आप 37 में 5 जमा करेंगे तो ये मेरे ख्याल में बनता है 42, और 42 है हमारा लोकल लॉ। भाई गली मोहल्ले के जो लड़के होते हैं वो कौन होते हैं, वो लोकल होते हैं, तो इससे हुआ हमारा लोकल लॉ, ठीक है ना। और लोकल लोगों की जो सोच होती है वो कैसी होती है, 47, वो एनिमल की तरह होती है उनकी सोच कैसी होती है, एनिमल की तरह। और सर जो एनिमल होता है ना, वो कभी गुड फेथ में सोचता नहीं है। 5 की एडिशन आपने खुद करनी है, गुड फेथ। इसी तरह आप स्टोरीज में 5 जमा करते जाएंगे तो आपका मसला हल होता जाएगा और ये आपको याद हो जाएंगे। तो सर हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं तीसरी स्टोरी की जाने। तीसरी स्टोरी हमारी कुछ यूं है कि एक ऑफेंस जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर सरजद हो जाता है। एक ऑफेंस पाकिस्तान से बाहर सरजद होता है, ये 3 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान। क्या होता है जी, वो कौन करता है, 3 और 5 8, कोई भी जेंडर करता है, कोई भी जेंडर करता है और हमें पता नहीं होता कि वो किसने किया या क्यों किया। 13 मीट्रिक है 8 और 5 13। हम बड़ा गौर फिक्र करते हैं कि वो बंदा मिल जाए, लेकिन वो बंदा हमें नहीं मिलता। 13 और 5 18, ये भी ओमिटेड, यानी कि वो बंदा हमें नहीं मिलता और यहां पे भी वो बंदा हमें नहीं मिलता। इसका मतलब है ये दोनों सेक्शन ओमिटेड है। फिर सर हम बड़ा गौर फिक्र करते हैं, वो हम जो ऑफेंस हुआ है पाकिस्तान से बाहर, उस मुल्क वाले बड़े गौर फिक्र करते हैं। वो कहते हैं जाहिर बात है जब ये ऑफेंस हुआ है तो ये या तो किसी को लॉस देने के लिए हुआ है और या किसी से गेन लेने के लिए हुआ है। तो 23 है हमारा सेक्शन, ये है डिफाइन करता है रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन को। भाई जाहिर बात है बंदा सोच प्रयास करता है कि ये जो ऑफेंस हुआ है ना, जाहिर बात है किसी के लॉस के लिए या किसी के गेन के लिए हुआ है। तो सर ये जो भी हुआ है ना, ये जो भी हुआ है, ये हुआ तो धोखा देने के लिए है ना। 28 हमारा डिफाइन करता है काउंटरफीट को, 28 डिफाइन करता है काउंटरफीट को, ठीक है ना। उसके बाद वो मुल्क वाले कहते हैं कि इसने एक्ट भी किया है और इसने ओमिशन भी किया है। एक्ट इसने ये किया है कि जो अनलॉफुल इसने एक्ट किया है, किसी से पैसे लेना और उस मुल्क को नुकसान पहुंचाना, ये क्या हुआ, अनलॉफुल एक्ट है ना। और ओमिशन भी किया अगर इसे कोई तकलीफ थी और ये हमारा सिटीजन था, ठीक है, इसे हमने पासपोर्ट दे रखा था, वीजा यहाँ का इसे दिया हुआ था, ये यहाँ पे रिहाइश पजीर था, इसने हमें बताया था इसके साथ अगर कोई बसता था, ठीक है ना। तो वो सर कहते हैं कि इसने हमें बताने की बजाय खुद ही फैसला ले लिया है। तो इसने क्या किया सर, 28 और 5 33, इसने एक्ट भी किया है और इसने ओमिशन भी किया। 33 डिफाइन करता है एक्ट ओमिशन को, ठीक है। और सर वो बंदा जो होता है ना,
33 में आपने 5 ऐड कर दिए। वो बंदा जो होता है ना वो कहता है मैंने ये काम बड़ा ध्यान से और नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया। 38 वो कहता है 33 और 5 38 वो कहता है मैंने ये काम नॉलेज प्रॉपर नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया। अच्छा वो कहते हैं अच्छा तुमने ये काम नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया है। अगर तुमने नॉलेज और इंटेंशन के साथ भी ये काम किया है ना तो 38 में 5 जमा करेंगे 43। वो कहते हैं जनाब आपने इलीगल किया, ये आपने इलीगल काम किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको हमने मुल्क में जगह दी थी और आपको ये काम हमारे मुल्क में करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो वो इसे क्या करेंगे? प्यार करेंगे? नहीं, प्यार नहीं करेंगे। वो इसे 48 में वेसल पे चढ़ा के, बैरी जहाज पे चढ़ा के इसे धक्का दे देंगे। ठीक है ना? 43 और 5 48 वेसल पे चढ़ा के इसे धक्का दे देंगे और इसे मजीद पनाह अपने मुल्क में नहीं देंगे। 48 और 5 53, लेकिन हमारा 53 नहीं है तो 52A है हार्बर, इसे मजीद पनाह नहीं देंगे। तो इस तरह हमारा क्या हुआ? 3 कहानियां खत्म हो गई। तो जल्दी से ही हम अब चलते हैं चौथी कहानी की तरफ। सर हमारी चौथी कहानी कुछ यूं है कि एक सेक्शन 4 से ये चौथी शुरू होती है। ये सारी सेक्शन हमारी होती है। पहले सेक्शन से 5 की एडिशन करते जाना है एंड तक, दूसरे सेक्शन तक 5 की एडिशन इसमें भी करते जाना है, तीसरे सेक्शन से स्टार्ट होती है, इसमें भी आपने 5 की एडिशन करते जाना है। और चौथी स्टोरी भी हमारी 4 से स्टार्ट होती है और इसमें 5 हमने जमा करते जाना है, आपकी स्टोरी बन जाएगी। सर ये 4, एक बंदा है कोई भी है, वो क्या करता है, वो एक कचहरी जो है ना मुल्तान कचहरी, इससे बाहर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है। और करता कहां पे? ऑफेंस सर कमिट करता है 4 और 5 9 नंबर चुकी में कर देता है। 9 नंबर चुकी पे एक बंदा ऑफेंस कमिट कर देता है। हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है ना ये तो सर्वेंट ऑफ द स्टेट है। 14 में 9 और 5 14 कौन करता है जी? सर्वेंट ऑफ स्टेट। और सर ये अकेला नहीं करता, ये एक जज के साथ मिलके ये काम करता है। ऑफेंस कहां पे करता है? 9 नंबर चुकी पे सर्वेंट ऑफ स्टेट करता है, जज के साथ मिलके करता है, कचहरी के जज के साथ मिलके करता है। 14 और 5 19 सर बीपीसी आपकी सेक्शन 19 डिफाइन करती है जज को। ठीक है ना? ये दोनों जो है ना मिलके ऑफेंस करते हैं। ठीक है? अब अगर इन्होंने मिलके सर्वेंट ऑफ स्टेट और जज ने मिलके जो ऑफेंस किया है तो सर देखें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सर बददियानती की है, डिसऑनेस्टी की है, इन्होंने बददियानती की है, डिसऑनेस्टी की है। ठीक है ना? इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हमें पता कैसे चला कि ये सर्वेंट ऑफ द स्टेट और जज ने मिलके ये काम किया है? हमें पता ऐसे चला है कि जज साहब के कमरे में मीटिंग हो रही थी सर्वेंट ऑफ स्टेट और जज साहब की, और रीडर ने वहां पे तस्वीरें बना ली हैं। रीडर ने जब तस्वीरें बना ली हैं तो वो तस्वीरें क्या है? डॉक्यूमेंट। 24 में 5 जमा करेंगे तो 29 डॉक्यूमेंट। पीपीसी 29 सेक्शन नंबर 29 में डिफाइन करती है डॉक्यूमेंट। सर ये दोनों कहते हैं कि हमने ये काम कॉमन इंटेंशन से किया है। ये ना भी कहें फिर भी इन्होंने किया तो कॉमन इंटेंशन से ही है ना, मिलके किया। 34 29 और 5 34 डिफाइन करता है सर आपकी कॉमन इंटेंशन को, पीपीसी। ठीक है? इन्होंने कॉमन इंटेंशन से किया है। ठीक है ना? कॉमन इंटेंशन से इन्होंने काम किया है तो क्या होता है सर, इन्होंने जानबूझ के ये काम किया है। 34 और 5 39 वॉलंटरली। अगर इन्होंने काम जानबूझ के किया है तो इन्होंने काम, अगर इन्होंने कॉमन इंटेंशन से ये काम किया तो इसका मतलब है कि इन्होंने ये काम जानबूझ के किया है। और 39 डिफाइन सेक्शन करता है आपकी वॉलंटरली को। और सर अगर ये जानबूझ के क्यों काम करेंगे? ये जानबूझ के इसलिए काम करेंगे कि किसी को हमें इंजरी पहुंचा सके, किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए इन्होंने किया। 39 और 5 44 इंजरी।
कि हम जो इन्होंने जानबूझ के इसलिए काम किया कि किसी को इंजरी पहुंचा सके, जिससे उसकी प्रॉपर्टी, उसका माइंड, उसकी रेप्यूट, उसको हम इंजरी पहुंचा सके। ठीक है ना। जब इन्होंने ये इंजरी पहुंचाई है, ठीक है ना, यहां तक ये कहानी थी कि क्या हुआ है कि कचहरी से बाहर ऑफेंस हुआ है, 9 नंबर चुंगी पे हुआ है, एक सर्वेंट ऑफ स्टेट ऑफ जज ने मिलके किया है, ये काम इन्होंने बदध्यानगी से किया है और डॉक्यूमेंट से हमें पता चला है, उससे ये साबित होता है कि इनकी कॉमन इंटेंशन थी और इन्होंने जानबूझ के किया है, किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए किया है। सर ये कहानी कब की थी, किस साल की थी, किस ईयर की थी, किस मंथ की थी, मुझे याद नहीं। 49 डिफाइन करता है ईयर और मंथ को। तो चलते हैं हम अगली कहानी की जाने। अगली कहानी कुछ यूं है सर कि पाकिस्तान 5 से शुरू हो रही है। पाकिस्तान पीनल कोड जो है ना सर, ये कुछ खास कवानीन हैं हमारे मुल्क में बनाए हुए, उन पे ये इफेक्ट नहीं होता। पाकिस्तान पीनल कोड उन कवानीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करता जैसे फौजियों के कानून हैं, किसी भगोड़े के लिए बनाए गए, डिजर्टर पर्सन के लिए, उनके साथ ये छेड़छाड़ नहीं करता। जाहिर बात है जो कानून बनाए गए हैं 5 में, 5 जमा 5 10, वो भी किसी मैन या वुमेन के लिए बनाए गए हैं ना। 10 डिफाइन करता है मैन वुमेन को, वो भी किसी मैन या वुमेन को उनके लिए बनाए जाते हैं, मैन या वुमेन के लिए बनाए जाते हैं। इसमें सर आपने 10 और 5 15, इसकी जगह आपने जमा 5 लिख देना, इसमें हमने 5 ऐड कर देंगे। ठीक है ना। जब 5 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 20। 20 डिफाइन करता है इन कवानीन को कौन देखता है, इनको कोर्ट ऑफ जस्टिस देखता है। इन पे नजर कौन रखता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्यों नजर रखता है, कोई फ्रॉड ना कर जाए, फ्रॉडुलेंटली कोई फ्रॉड ना कर जाए। किसके साथ फ्रॉड ना कर जाए, पाकिस्तान की वैल्यू के साथ। 30 डिफाइन होता है जी पीपीसी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कि कोई पाकिस्तान की वैल्यू डाउन ना कर दे। ठीक है ना। किस चीज के साथ पाकिस्तान की वैल्यू डाउन करेगा, कोई भी सर प्रॉपर इंटेंशन और नॉलेज से, इंटेंशन और नॉलेज से कोई पाकिस्तान की वैल्यू ना डाउन कर दे। ठीक है ना। जब कोई भी पाकिस्तान की वैल्यू डाउन करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वो ऑफेंस होगा सर। 35 में अगर आप 5 जमा करने की कोशिश करेंगे ना, 40 बनेगा और वो क्या होगा, ऑफेंस। और सर जो ऑफेंस होता है ना, वो ऑफेंस जो होता है उसकी किस तरह का ऑफेंस, मतलब ऑफेंस सर अगर पाकिस्तान की कोई वैल्यू डाउन करने की कोशिश करेगा तो हम उसे ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, हम हर किसी से नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सेक्शन 45 डिफाइन करता है लाइफ को, हम उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, हमें उसे जिंदगी भर की कैद दे देंगे, या तो हम उसे जिंदगी भर की कैद देंगे, या क्या करेंगे, पाकिस्तान पीनल कोड के किसी भी सेक्शन के तहत उसे हम सजा देंगे। तो सर ये हमारे इस फार्मूले के तहत सारे के सारे सेक्शंस ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके पीछे आप देख सकते हैं, आप इसे राइट कर सकते हैं, ये स्टोरीज याद करें। एक बार ये स्टोरी आप याद करेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं कि इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है सेक्शंस को याद करने वाला, ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह हमने तमाम सब्जेक्ट्स के फार्मूला डिस्कवर किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे रिवाइज करें तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमारा पहली स्टोरी है वो हमारी शुरू 1 से होती है। एक हर कोड का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट होता है, उसके बाद आपने 5 अपने आप से ही ऐड करते जाना है, वीडियो लेंथ ही हो जाएगी अगर मैं एडिशन करता रहूंगा।
क्या हुआ है, पहले में सेक्शन होता है, दूसरे में एक्सेप्शन है पाकिस्तान पीनल कोड के। 11 से आपने याद रखना है कि ये 2 टांगों वाला आदमी है। उसके बाद 16वें स्केल का आपने ऑफिसर नहीं बनना, आपने बनना है 21वें स्केल का ऑफिसर। जब आपने किसी को देखा है कि वो 21वें स्केल का ऑफिसर है तो आप भी 21वें स्केल के ऑफिसर बनना चाहते हैं। जब आप सर 21वें स्केल के ऑफिसर बनना चाहेंगे तो क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहले आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए और वो चीज ये है रीजन टू बिलीव। आपके पास कामिल यकीन होना चाहिए कि आप बन जाएंगे, ठीक है ना। जब आपने कामिल यकीन हासिल कर लिया, अब आपकी वो क्या हो गई, विल हो गई। 31 विल डिस्क्राइब कर रहा है, आपकी विल हो गई। जब आपकी ये विल हो गई तो विल से सारे काम नहीं हो जाते सर, आपको मेहनत भी करनी चाहिए। 36 में एक्ट सीरीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप मेहनत करेंगे, लेकिन उसके बाद भी खास कानून कुदरत है, स्पेशल लॉ है कि बंदा कामयाब नहीं भी हो पाता, ठीक है ना। जब नहीं हो पाता तो क्या होता है सर, हमारे ख्वाब जो है वो मर जाते हैं। 46 में उनकी डेथ हो जाती है और मैं हलफ दे सकता हूँ कि ये पहली स्टोरी मेरे उस्ताद की है। उसके बाद दूसरी स्टोरी कुछ यूं है कि एक ऑफेंस जो है वो पाकिस्तान में सरजद होता है, 2 में पाकिस्तान में ऑफेंस सरजद होता है। ऐसा ऑफेंस होता है जिससे हमारे सेंसेस जो हैं वो माउफ हो जाते हैं, लरज जाते हैं, और जो करने वाला होता है उसके भी सेंसेस लरज जाते हैं। तो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, साथ में पब्लिक को पता चल जाता है, पब्लिक गवर्नमेंट को बता देती है, गवर्नमेंट उस बंदे को मूव कर देती है। जब मूव कर देती है उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेती है जो उसकी वाइफ क्लर्क और सर्वेंट के पास होती है। क्यों करती है? क्योंकि उसने एक सीरीज ऑफ एक्ट किया है, उस बंदे को पकड़ा है, मारा है, रिसिट है, ठीक है ना। वो कहता है जी मैंने तो ये काम कॉर्पोरेशन से किया है। तो कॉर्पोरेशन किसकी कॉर्पोरेशन? गली मोहल्ले के लोगों की। वो कैसे होते हैं? लोकल होते हैं। लोकल की सोच कैसी होती है सर? लोकल की सोच एनिमल की तरह होती है, एनिमल कभी गुड फेथ में नहीं सोचते। उसके बाद तीसरी स्टोरी सर हमारी स्टार्ट हो रही है। ये स्टोरी भी इसी तरह 3 से हमारी ये स्टोरी तीसरी डेफिनेशन से स्टार्ट होगी और 5-5 की एडिशन के साथ ये ऐसे ही चलती जाएगी। तो तीसरी स्टोरी ये क्या होती है कि एक ऑफेंस पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में सरजद हुआ है, किसी भी जेंडर ने किया है, उनको पता नहीं चल रहा कि ये किसने किया है। बड़ा गौर करते हैं 18 में, फिर भी पता नहीं चलता किसने किया है, ठीक है ना। फिर वो कयास करते हैं, वो कहते हैं जिसने भी किया है किसी को हमें या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और किसी से फायदा हासिल करने के लिए किया, तेज स्ट्रॉन्गफुल गेल। उसके बाद अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा या फायदा देगा तो क्या होगा सर? उसको धोखा देगा। जब वो धोखा देगा तो उसने एक्ट भी उस मुल्क के साथ किया है, अनलॉफुल एक्ट किया है, ओमिशन भी किया है। और जब वो कहता है कि मैंने ये काम नॉलेज और इंटेंशन से किया है, वो कहते हैं अच्छा तूने ये नॉलेज और इंटेंशन से किया है सर। आपने, वो कहते हैं आपने ये काम इलीगल किया है। तो जब आप इलीगल काम करेंगे ना, हम आपको अब यहाँ पे रहने नहीं देंगे, बल्कि 48 में वैसल पे चढ़ा के समुद्र में धक्का दे देंगे। जब धक्का देंगे तो मजीद क्या है, उसे उस मुल्क में रहने की इजाजत नहीं होगी, पनाह नहीं देंगे। चौथी स्टोरी है हमारी जनाब कुछ यूं कि कचहरी से बाहर 4 से स्टार्ट हो रही है। कचहरी से बाहर एक ऑफेंस कमिट हो जाता है। जो ऑफेंस कहाँ पे होता है? 9 नंबर चुंगी पे होता है। कौन करता है? सर्वेंट ऑफ स्टेट करता है। किसकी मशावरत के साथ करता है? जज की मशावरत के साथ करता है। तो ये काम उन्होंने किया है। तो उन्होंने क्या किया है? बददियानती की है, डिसऑनेस्टली की है। उसके बाद कैसे हमें पता चला? हमें रीडर ने कुछ फोटो दिए हैं डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, उनसे हमें पता चला है। इससे प्रूव होता है कि उनकी कॉमन इंटेंशन है, उन्होंने ये काम जानबूझ के किया है। 39 में उन्होंने ये जानबूझ के किया है, 44 में किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए किया है। तो सर ये कहानी कब की है ये हमें, मुझे भी याद नहीं है कौन सा महीना था, कौन सा साल। और आखिरी कहानी वो ये है कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो कुछ खास कवानीन हैं, उनको इफेक्ट नहीं, उन पे असरअंदाज नहीं होता, इफेक्टेड उन पे नहीं होता। वो भी जाहिर बात है मैन या वुमेन के लिए ही बनाए गए होते हैं। और उसके बाद आपने इसमें 5 का एडिशन करना है। और सर उनको कौन हेड करता है, उनको देखता कौन है? कोर्ट ऑफ जस्टिस 20 में देखता है, ताकि कोई फ्रॉड ना कर जाए 25 में, ठीक है ना। अगर कोई फ्रॉड करेगा तो क्या होगा? पाकिस्तान की वैल्यू डाउन होगी, 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है ना। और जो भी कोई पाकिस्तान की वैल्यू को
अपनी इंटेंशन और नॉलेज के साथ डिवैल्यू करने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, ऑफेंस होगा। और ऑफेंस जब कोई करेगा तो हम उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और पाकिस्तान पीनल कोड के किसी भी सेक्शन के तहत उसे सजा दे सकते हैं। तो हमारे इस तरह ये कहानियां पूरी हुई। उम्मीद है ये आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। वस्सलाम, आपका भाई आसिम रज़ा।